भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां आस्था भविष्य से टकराती नजर आती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में होने वाली घटनाएं, चाहे वह रथ यात्रा हो या नवल कलेवर हो या समुद्र की बदलती दिशा, देश और दुनिया के भविष्य के संकेत अपने भीतर छुपाए होती है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे केवल मंदिर नहीं बल्कि समय का साक्षी मानते हैं। इतिहास हमें अतीत की बातें बताता है, विज्ञान वर्तमान को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई स्थान ऐसा हो जो भविष्य के बारे में पहले ही बता दे तो भारत में हजारों मंदिर है। कुछ अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, कुछ चमत्कारों के लिए और कुछ आस्था के लिए। लेकिन आज की यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे मंदिर की कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है यह मंदिर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। यह दावा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, न किसी हाल की अफवाह का। यह दावा सदियों पुराना है और इसके पीछे है ऐसे प्रमाण जिन्होंने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और प्रशासन तीनों को चुप कर दिया। भविष्यवाणी शब्द सुनते ही अधिकांश लोग दो हिस्से में बांट जाते हैं। एक वर्ग कहता है यह सब अंधविश्वास है, दूसरा वर्ग कहता है कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। लेकिन यह मंदिर इन दोनों वर्गों से अलग खड़ा है। यह भविष्यवाणी किसी संत के प्रवचन में नहीं, किसी कथा में नहीं, बल्कि लिखित रूप में मौजूद है। यह मंदिर बाहर से किसी चमत्कारी स्थल जैसा नहीं दिखता, न कोई विशाल शिखर, न कोई पर्यटक भीड़, न कोई प्रचार। यह मंदिर एक शांत साधारण से क्षेत्र में स्थित है जहां ज्यादातर लोग इसे रोजमर्रा की पूजा का स्थान मानते हैं। लेकिन जो लोग इसके अंदरूनी कक्ष तक पहुंचते हैं वे जानते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो समय से आगे की बात करता है। इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी भाग गर्भगृह नहीं है, असल रहस्य है एक अलग कक्ष जिन्हें स्थानीय लोग कहते हैं भविष्य कक्ष। इस कक्ष में आम भक्तों का प्रवेश वर्जित है, फोटो और वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित है और यहाँ की जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों को सीमित है। यह कक्ष मंदिर का हिस्सा तो है, लेकिन मंदिर जैसा नहीं लगता। यह सवाल सबसे अहम है, यहाँ न कोई ज्योतिष बैठता है, न कोई कुंडली बनाई जाती है, न कोई मंत्रोच्चार। यहाँ भविष्यवाणी होती है लिखित दस्तावेजों के माध्यम से। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर में हजारों वर्ष पुराने कुछ ताड़पत्र और शिलालेख सुरक्षित है। इन पर आने वाले राजाओं, युद्धों, आपदाओं और समाज में होने वाले बदलाव का उल्लेख मिलता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है इन लेखों में जिन घटनाओं का वर्णन है उनमें से कई पहले ही घट चुकी है। उदाहरण के रूप में एक बड़े आक्रमण का उल्लेख, एक शासक का पतन, प्राकृतिक आपदा, सत्ता परिवर्तन, और ये सभी घटनाएं इतिहास में दर्ज है। लेकिन लेख उनसे सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे। जब पहली बार कुछ इतिहासकारों को इन दस्तावेजों के बारे में पता चला, उनकी प्रतिक्रिया थी यह असंभव है। कारण साफ था, भविष्य की घटनाएं लिखना इतिहास के नियमों के खिलाफ है। लेकिन जब तारीखों, नामों और घटनाओं का मिलान किया गया तो असहज चुप्पी छा गई। आप सोच रहे होंगे अगर यह सब सच है तो यह जगह आज तक आम लोगों से क्यों छुपी रही? उत्तर सीधा नहीं है। कहा जाता है कई बार जानकारी बाहर आने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर उसे रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि
भविष्य जानना हमेशा वरदान नहीं होता। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग बहुत कम बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है क्या मंदिर भविष्य बताता है, तो वे जवाब देते हैं जो लिखा है वो पढ़ा नहीं जाता। उनका मानना है जो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करता है वह मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता। आधुनिक विज्ञान कहता है भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन यह मंदिर उस सिद्धांत को चुनौती देता है। क्या यह अत्यधिक उन्नत गणना थी, समाज का गहरा अध्ययन, या कोई ऐसी विद्या जो अब लुप्त हो चुकी है? इसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। यह मंदिर चमत्कार का दावा नहीं करता, यह डराता नहीं, यह प्रचार नहीं करता, यह बस मौन रहता है। लेकिन उनके मौन के पीछे लिखा हुआ भविष्य आज भी मौजूद है। सवाल यह नहीं है कि मंदिर भविष्य बताता है या नहीं। सवाल यह है अगर भविष्य पहले से लिखा है तो हम क्या बदल सकते हैं? इस मंदिर में सुरक्षित रखे गए ताड़पत्र साधारण नहीं है। विशेषताएं: मोटे भूरे रंग के प्राचीन पत्ते, संस्कृत, प्राकृत और प्राचीन लिपि, शाही नहीं, नुकीले औजार से खुदी हुई लिखावट। विशेषज्ञों के अनुसार इन ताड़पत्रों की उम्र 1000 से 25,000 वर्ष के बीच हो सकती है। इन ताड़पत्रों को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में नहीं बल्कि एक सीलबंद कक्ष में रखा गया है। इस कक्ष की विशेषताएं: मोटे पत्थर के द्वार, सीमित लोगों को प्रवेश, साल में केवल कुछ विशेष दिनों पर ही खोला जाता है। यहाँ तक कि सभी पुजारी भी इन ताड़पत्रों को नहीं देख सकते। इतिहासकारों के अनुसार इन ताड़पत्रों में सबसे पुरानी भविष्यवाणी एक राजवंश के पतन से जुड़ी है। ताड़पत्र में लिखा था जब राजसिंह का अहंकार धर्म से ऊपर हो जाएगा तब उसका राज्य 7 चंद्रों के भीतर नष्ट हो जाएगा। इतिहास में दर्ज है एक राजा जिसका नाम राजसिंह से मिलता जुलता था, सत्ता में आने के बाद धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगा और 7 महीने के भीतर उसका शासन समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकार इसे संयोग मानते हैं, लेकिन समस्या यह है यह अकेली भविष्यवाणी नहीं है। एक अन्य ताड़पत्र में लिखा है उत्तर दिशा से लोहे की गर्जना आएगी, धरती रक्त से भीगेगी और राज का द्वार स्वयं खुल जाएगा। बाद में उसी क्षेत्र पर उत्तर से आक्रमण हुआ। इतिहास में दर्ज है युद्ध, भारी रक्तपात और बिना किले तोड़े शहर का पतन। शब्द अलग थे लेकिन घटना हैरान करने वाली थी। सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी एक प्राकृतिक आपदा से जुड़ी है। ताड़पत्र में लिखा था जब आकाश 3 दिन तक रोएगा, जब नदी अपना मार्ग बदलेगी और नगर डूब जाएगा। इतिहास में एक भयानक बाढ़ का उल्लेख भी मिलता है जिसमें 3 दिन लगातार बारिश हुई, नदी का बहाव बदला और पूरा नगर उजड़ गया। यह घटना स्थानीय इतिहास में दर्ज है। ताड़पत्रों के अलावा मंदिर परिसर में कुछ शिलालेख भी पाए गए हैं। इन शिलालेखों में स्थितियां नहीं बल्कि संकेतात्मक भाषा है, जैसे जब सूर्य 2 बार अस्त होगा, जब राजपथ सुना हो जाएगा। इतिहासकार मानते हैं कि यह भाषा आने वाले समय के संकेत देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब मौजूद है तो इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? संभावित कारण: ताड़पत्र नाजुक है, धार्मिक संवेदनशीलता, गलत व्याख्या का डर, प्रशासकीय रोक। कुछ विद्वानों का कहना है भविष्य जानने की भूख समाज को अस्थिर कर सकती है। एक वरिष्ठ पुजारी का कथन, हर लिखा हुआ भविष्य पढ़ने के लिए नहीं होता। उनका मानना है कुछ भविष्यवाणी सिर्फ चेतावनी होती है, उन्हें बदलने के लिए। भविष्यवाणी केवल कथाएं नहीं, कुछ घटनाएं वास्तविक इतिहास से मेल खाती है और मंदिर के पास
ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बचा है, क्या आने वाले समय का भविष्य भी इन ताड़पत्रों में लिखा है?